नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं सिद्धांत सहगल, वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर। 2024 का चुनाव ज्यादा दूर नहीं है, तो 2024 में दिल्ली की सत्ता पर कौन काबिज होने जा रहा है? सबके मन में ये प्रश्न घूम रहा है। भाजपा लौटेगी या इंडिया गठबंधन सत्ता में आएगा? तो आज मैं आकलन आप लोगों के सामने रख रहा हूं बीजेपी की कुंडली का। भाजपा की कुंडली का आकलन ग्रह की स्थिति और नक्षत्र की स्थिति और सिग्निफिकेटर के अनुसार आपके सामने रख रहा हूं। आप लोग उस ग्रह स्थिति के अनुसार चीजों को समझने की कोशिश करिए। मैं सिर्फ अपना ओपिनियन दे रहा हूं, कोई भी निर्णय मेरा यहां नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि कुंडली में जो नजर आ रहा है वही मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। कुंडली के बाहर अपना ओपिनियन नहीं दे रहा। तो आइए कुंडली पे लिए चलता हूं। यह है भारतीय जनता पार्टी की कुंडली आपके सामने। डेट ऑफ बर्थ आप लिख सकते हैं, कुंडली खुद खोलकर आकलन खुद भी कर सकते हैं। जो बातें मैं बता रहा हूं आपको, 6 अप्रैल 1980 रविवार 11:45 दिल्ली भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी। उसी तारीख और समय को हम ले रहे हैं आकलन के लिए। आप देख सकते हैं मिथुन लग्न और वृश्चिक राशि की कुंडली है ये। तो मुद्दे पे आते हैं। चंद्रमा की महादशा 22 अप्रैल 2018 से चल रही है, 22 अप्रैल 2028 तक चलेगी, यानी 10 वर्ष चंद्रमा की महादशा रहती है। इस वक्त चंद्रमा में शनि की अंतर्दशा चल रही है, जुलाई 2022 से 21 फरवरी 2024 तक चलेगी। अभी चुनावों के जो फल आपके सामने आए हैं उसका कारण भी यहां बता देता हूं। बताने के बाद एक बात और बोलूंगा आपको। शनि की अंतर्दशा, शनि सिंह राशि में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र होता है। अब यहां देख सकते हैं आप, शनि देव तीसरे भाव में है। अष्टमेश और नवमेश शनि तीसरे भाव में है। तीसरे भाव में शनि शुभ फलदायी हो जाते हैं। और शनि तृतीय सूर्य के नक्षत्र में है। सूर्य दसम भाव में बैठा हुआ है। सत्ता प्राप्ति के लिए दशा अंतरदशा का दसम भाव से संबंध जरूरी होता है किसी भी तरह से। तो यहां शनि का संबंध दसम से बना हुआ है। तो अभी भाजपा के जो फल आपको दिखे विधानसभा में, कुछ हद तक इस वजह से भी है। आप कहेंगे ये कॉम्बिनेशन अब नजर आया आपको? ऐसा नहीं है, ये कॉम्बिनेशन मैं पहले से ही देख रहा था, क्योंकि दसम भाव का कॉम्बिनेशन ऐसे देखा जाता है, ये मैंने ही बताया है। और मैं ही नहीं देख रहा था ऐसा नहीं है, मैं देख रहा था। लेकिन चंद्रमा और शनि की दशा जो थी पीड़ित दशा थी। ये देखिए चंद्रमा की महादशा, चंद्रमा खुद खल है और शनि जो है पीड़ित अवस्था में, आप देख सकते हैं मृत अवस्था में है, दुखित पीड़ित अवस्था में है। और चंद्र शनि की अंतर्दशा अच्छी नहीं होती, इसलिए इस चीज को थोड़ा सा मैं इग्नोर कर रहा था। मुझे लग रहा था कि ये फल नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आप ध्यान देंगे तो मैंने कहा था कि भाजपा एक प्रदेश जरूर जीतेगी। मध्य प्रदेश का फलादेश मैंने कहा नहीं था। मैंने बोला था कि कमलनाथ जी की कुंडली या शिवराज सिंह जी की कुंडली मेरे पास है नहीं, इसलिए मैं वहां फलादेश नहीं कर सकता। आप लोगों को थोड़ा और ध्यान हो अगर, तो मेरे सारे फलादेश जो हैं 2024 के ओरिएंटेड है। विधानसभा के परिप्रेक्ष्य में फलादेश मैंने कम ही किए अभी फिलहाल। खैर वो बीत गया समय। अब चंद्रमा में बुध की अंतर्दशा शुरू होने वाली है। आप देख सकते हैं 21 फरवरी 2024 से जो जुलाई 2025 तक चलेगी। मैंने क्यों संशय प्रकट किया था कि 2024 में भाजपा शायद सत्ता में ना आए, लेकिन यहां आपको मैं कॉम्बिनेशन दिखा देता हूं। पहले तो ये देखिए कि बुध पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में यानी गुरु के नक्षत्र में है। और सिग्निफिकेशन आप देख लीजिए एज पर केपी। शनि का सिग्निफिकेशन भी देख लीजिए। शनि तीसरे भाव में थे, 3 यहां पर दिख रहा है आपको। शनि अष्टमेश है मिथुन लग्न में और नवमेश है। सूर्य के नक्षत्र में थे, सूर्य दसम भाव में बैठा हुआ है। तो शनि दसम भाव को इंडिकेट कर रहे थे, यानी शनि का फल टुवर्ड्स दसम भाव की तरफ था। अब बुध को देखिए, बुध प्रथम भाव यानी 1, कन्या राशि चौथे भाव में होती है 4, और बुध नवम भाव में बैठा हुआ है।
नवम भाव में बैठा हुआ है। बुध बृहस्पति के नक्षत्र में है और बृहस्पति 2 7 10 यानी बृहस्पति सप्तमेश है और दशमेश है। तो आप कह सकते हैं कि बुध भी दशमेश के नक्षत्र में है, अवश्य है। लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात जो है उसको भी ध्यान दीजिए, क्योंकि इतना सीधा फलादेश नहीं होता है। गुरु सिंह राशि में केतु के नक्षत्र में है और गुरु सिंह राशि में 7 डिग्री का है और कस्प जो है सिंह का यानी तीसरे भाव का सिंह राशि शुरू हो रही 11 डिग्री से 11:53 कला। तो गुरु 7 डिग्री का, तो सिंह राशि में गुरु नहीं है, गुरु दूसरे भाव में चला गया है चलित में। आप यहां सिग्निफिकेशन में देख सकते हैं गुरु दूसरे भाव में है, सप्तमेश है और दशमेश है। चूंकि केतु के नक्षत्र में इसलिए यहां सिग्निफिकेशन उसको नहीं दिख रहा है। अब यहां देख लीजिए बुध 1 4 9 और गुरु के नक्षत्र में 2 7 10 यानी गुरु दूसरे भाव में बैठा हुआ है। बुध दशमेश के नक्षत्र में जरूर है, लेकिन दशमेश खुद जो है दूसरे भाव में बैठा हुआ है। और बुध नवम भाव में कैसे है वो भी देख लीजिए। बुध कुंभ में 25 डिग्री का 25 डिग्री 38 कला, कुंभ राशि शुरू हो रही है 11 डिग्री से 11 डिग्री 53 कला से। तो जाहिर है 25 डिग्री का बुध नवम भाव में है। तो आप यहाँ सिग्निफिकेशन में देख रहे हैं बुध 149 यानी बुध नवम भाव में ही है। और यहाँ कुंडली में भी देख सकते हैं बुध नवम भाव में बैठा हुआ है केतु के साथ। बुध का नवम भाव में होना, नवम भाव जो है दसम भाव का द्वादश भाव होता है। तो बुध अपनी अंतरदशा में दसम भाव का व्ययकारी बना हुआ है, यानी दसम भाव से बुध का संबंध टूट रहा है। बुध दशमेश गुरु के नक्षत्र में है, लेकिन गुरु यहाँ दूसरे भाव में, दूसरा भाव जो घर का भाव होता है, गुरु यहाँ बैठा हुआ है। गुरु दिख रहा है तीसरे में, लेकिन चलित में दूसरे भाव में है। सिग्निफिकेशन में मैंने आपको दिखा दिया। 2 चीजें यहां गौर करने लायक है। और चंद्रमा की महादशा में शनि की अंतरदशा थी। शनि सूर्य के माध्यम से दशम से संबंध बनाया हुआ था। अभी इस वक्त जो चल रही है और शनि की अंतरदशा में विधानसभा चुनाव हुए, शनि चंद्रमा से दशम भाव में है। देख लीजिए चंद्रमा यहाँ है 7 8 9 10, चंद्रमा से शनि दशम भाव में है, लेकिन चंद्रमा से बुध चौथे भाव में है। चौथा भाव घर का भाव होता है, यानी महादशा नाश से बुध चौथे भाव में है। ये भी स्थिति पूरी तरह से सत्ता में वापस लौटने का इंडिकेशन नहीं करती, लेकिन हां बुध दशमेश गुरु के नक्षत्र में है। इसलिए मैं आपको जो कहने जा रहा हूं उसको एस्ट्रोलॉजिकली समझिए। मुझे किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, वो मेरी व्यक्तिगत निष्ठा अनिष्ठा हो सकती है, लेकिन मैं जो फलादेश कर रहा हूं कुंडली के अनुसार कर रहा हूं। अब आपके सामने सिग्निफिकेशन जो है मैंने खोल के रख दिए। अब आप मुझे बताइए कि 2024 में भाजपा सत्ता में आ जाएगी, कुंडली में कहां से लग रहा है? हाँ, जो लग रहा है वो बता रहा हूं। दशम से संबंध जरूर बना हुआ है, इसलिए दशम से पूरी तरह से संबंध टूट भी नहीं रहा है। तो 2024 में हंग पार्लियामेंट हो जाने के योग दिख रहे हैं, यानी भाजपा 220 सीटों तक नीचे आ सकती है। और एक बात बोलना चाहूंगा कि जो स्थिति है, या तो भाजपा 220 तक आएगी या भाजपा 430 के ऊपर चली जाएगी। बाकी मैं और कुछ बोलना नहीं चाहता, सारी स्थितियां आपके सामने हैं। नीति अनीति इन सब चीजों पे यहां चर्चा मैं नहीं करना चाहता। जो स्थिति है वो यही है। मैं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर हूं, वीडियो बनाता हूं, ना कांग्रेस को खुश करने के लिए और ना ही भाजपा को खुश करने के लिए, और ना ही कांग्रेस को नाराज करने के लिए या ना ही भाजपा को नाराज करने के लिए। तो ये 2024 के परिप्रेक्ष्य में इस वीडियो को ध्यान से सुनिए। और मोदी जी 2024 में तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बन सकेंगे, ये बात मैं बार बार क्यों बोल रहा था, उसका आकलन भी सिग्निफिकेशन के साथ उठाकर आपके सामने रख दूंगा। आप लोग खुद निर्णय कीजिएगा कि कुंडली में जो दिख रहा है मुझे, मैं वो ना बोलूं तो क्या करूं। मुझे जो दिख रहा है मैं वो बोल रहा हूं। रिजल्ट कुछ भी आ सकता है। भारतवर्ष के परिप्रेक्ष्य में राजनीतिक फलादेश करना बहुत मुश्किल है। यह अमेरिका नहीं है कि 2 कैंडिडेट हैं राष्ट्रपति के, कौन जीतेगा कौन हारेगा बता दे। हम फलादेश इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा पेशा है। हम अपने आप को खुद ही अग्नि परीक्षा में डाल रहे हैं कि देखते हैं कि क्या निकल कर आ रहा है। बाद में बताने का कोई मतलब नहीं, इसलिए हम पहले बताते हैं। राजनीतिक फलादेश से किसी भी ज्योतिष के ज्ञान का विचार करने की गलती मत कीजिए।
तो ये था भाजपा की कुंडली का आकलन, जो मैंने ग्रह की स्थिति और नक्षत्र की स्थिति और भावार्थ भाव सिस्टम से भी आप लोगों के सामने रखने की कोशिश की है। अब आप शायद समझ पा रहे होंगे कि बिल्कुल टू दी पॉइंट फलादेश क्यों नहीं निकल के आ रहा। ग्रहों की जो स्थिति है, कुंडली की जो स्थिति है, वहां कंफ्यूजन वाली स्थिति बनी हुई है यूं ही। तो इसमें हम फलादेश करने वाले क्या कर सकते हैं? ना, ये प्रश्न ना उठाइएगा कि क्यों नहीं हो सकता। बिल्कुल दूध का दूध, पानी का पानी हो सकता है। नहीं होता है मेरे भाई। मैं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर हूं, काम मैं करता हूं, मुझसे ज्यादा आप लोग नहीं जानते। मेरा 30 साल का अनुभव है इस ज्योतिष के क्षेत्र में। 25 साल से मैं प्रैक्टिकली काम कर रहा हूं। बहुत सी कुंडलियां ऐसी होती हैं जिन कुंडलियों में साफ साफ इंडिकेशन नहीं दिखता। और अंत में ये कहना चाहूंगा कि मेरा जो भी कैलकुलेशन है, जो भी फलादेश है, या जो भी आकलन मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं, वो बिल्कुल निष्पक्ष आकलन है। कुंडली में जो दिख रहा है वही बता रहा हूं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए और घंटी का बटन भी दबा दीजिए। अगर आपको मेरे आकलन पसंद आते हैं तो 2024 के चुनाव तक कुछ और आकलन आप लोगों के सामने रखूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़े रहने के लिए। खुश रहें, स्वस्थ रहें।